डेवलपमेंट बहुत आहिस्ता 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 है, इस वजह से ना वो इंटरेस्ट नहीं है। वो बड़ा थ्रिलिंग था, बड़ा मजे का था कि वो शायद पकड़ा जाए, ऐसा लग रहा था। जिस तरह से गाड़ी वाला बनाया हुआ था ना वो अच्छा नहीं था। इन कुरैशी साहब का एक नेगेटिव पॉइंट मिल जाता है और हमारे हीरो का एक पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है। जिस तरह से उनके कपड़े जो उन्होंने इतने बुरे उनके कपड़े। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बग। बग। आज हमने रिव्यू करनी है खई की एपिसोड नंबर 7 और 8। उसके साथ हम करेंगे राहे जुनून की एपिसोड नंबर 12 और उसके साथ एंड पे नमक हराम की एपिसोड नंबर 13। तो सारा कैसी लगी आपको खई की ये दोनों एक साथ? खई की ये दोनों एक साथ मजे की थी। वो सारा जो बादल खान का चेस था वो बड़ा थ्रिलिंग था, बड़ा मजे का था कि वो शायद पकड़ा जाए, ऐसा लग रहा था। मगर दिल में यही था कि ना पकड़ा जाए काश। और वो मजे का था, सारा चेस भी मजे का था। और जिस तरह से उन्होंने जमदा का दिखाया कि वो किस तरह से अब बरलास और अपाना की स्टोरी में मेन किरदार अदा कर रही है, और किस तरह से अब वो पामीर को भी अंदर डाल रही है, और किस तरह से वो ड्यूल एंड पे गेम खेल रही है, वो भी मजे का था। आप बताएं, आपको कैसी लगी? एपिसोड तो अच्छी थी लेकिन ना कुछ आज ना डायरेक्शन के फ्लॉज मुझे देखने के लिए मिले। सबसे पहला जो था बादल वाला। एक तो चलें दिखाया कि वो भाग रहा है छुप रहा है, जिस तरह से भी उन्होंने सारा शुरू में बड़ा अच्छा उन्होंने किया। अच्छा वो जाने लगते हैं, वो उसे रोकता है किस तरह से, फिर वो जब अंदर जाते हैं ना, अब उसके अंदर ये था कि जब वो नीचे जाता है ना, बेसमेंट है कि पता नहीं वो क्या बना हुआ है, वहां पर वो दिखाते हैं कि जी ऊपर से वो कवर करता है एकदम से। वहां पर उनका फोकस ही नहीं हुआ, बिल्कुल ही दिखाया ही नहीं। हालांकि वो एक कार्डबोर्ड सा था उसने जो ऊपर किया ना, कोई कंक्रीट की चीज होती तो चले हम कह सकते थे कि उन्हें शक नहीं हुआ बिल्कुल भी। ये एक उन्होंने आज मुझे ना अच्छा नहीं लगा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। उसके अलावा दूसरा, जब वो सारे अंदर बैठे होते हैं अपने हॉल में, वो बात कर रहे होते हैं आपस में, वहां पर दिखाया कि जी बादशाह खान को जो है गोली, पहले एपिसोड में दिखाया उसे गोली लगी थी जी, ठीक है, वो हॉस्पिटल से सारा कुछ है, पट्टी हुई है। अगले वाली एपिसोड में जब वो हॉल में बैठे हुए हैं, उसकी पट्टी सारा उतर गया इतनी जल्दी, मतलब ठीक हो गया कि वो गोली लगी है। हाँ, ये कुछ थोड़े बहुत डायरेक्शन थोड़े के एक आध पट्टी होती है ठीक तो। है, समझ आती। लेकिन अगर बात की जाए जमदा की, वो जमदा की एक्टिंग, उसका रोल बहुत अच्छा है। जिस बहुत, तरह जब से वो वो रोती है पंप ना। कर रही है, जिस किस तरह। तरह से वो पंप कर रही है उन दोनों को, जिस तरह से वो आके ना नोक करके ना, कितनी प्लानिंग की है। मतलब यहाँ पर राइटर ने कितना अच्छा करेक्टर लिखा है। खासतौर पे मैं राइटर की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने दिखाया कि किस तरह से वो सारी ना प्लानिंग उसने जेन में अपने ना पूरा एक बना लिया हुआ कि मैंने इन्हें किस तरह से लेकर चलना है, किस तरह से मैंने इन्हें फंसाना है, किस तरह से वो उन्हें मिलवाती है, फिर खुद ही जाके जो है उसे बता भी देती है। मतलब बता नहीं देती है, नो करती है ऑब्वियसली कि उसे पता चल सके सारा कुछ, वो फिर खुद ही डिफेंस भी करती है उसका। अब ताकि उन उसे उसकी नजरों में अच्छी एतमाद भी उनका हासिल कर रही है, बहुत अच्छा है ये उसका रोल ना। हाँ, और उन्होंने ये दिखाया है कि एक मतलब उन्होंने ये नहीं दिखाया कि चलो अगर जमदा बदला लेना चाह रही है तो उनको डेफ एंड डम ने दिखा दिया हम्म तुराब खान और चिनार खान को। उन्हें उसी टाइम शक हो जाता है, वो हम्म पूछते हैं कि तुम्हारे उस दूल्हे का नाम क्या था, जाके वो हम्म पूछता है चिनार खान। वो कितना जबरदस्त है कि कितने वो हाजिर दिमाग है, कितना उनका दिमाग जो है इस हम्म डायरेक्शन में कितना तेज चल रहा है कि हमारे दुश्मन जो है उससे हमें आगाह होना चाहिए। ये अलग ये बात है, तो, गुस्से में आगे उसने अपने दोस्त को मार दिया, फिर उसको सारा कुछ हुआ, मगर ये वाली चीजों में वो बिल्कुल। लेकिन ये शुरू से ही उन्होंने ना बताया था कि अगर वो नहीं मरा ना तो आगे जाके मसला करेगा, उसका पता लगाना, ये सारी चीजें इस तरह से ना जस्टिफाइड है। उन्हें ये सबसे पहले पता था कि वो हमारे लिए मसला करेगा। उन्हें दिखाया समझदार, आखिर पूरे इलाके में उनका दबदबा है, इतनी देर उनकी इतनी दहशत है वहां पर, तो ये चीजें वो कैसे छोड़ सकते हैं? तो उनके लूज पॉइंट है ना, अगर वो यही काम नहीं करेंगे तो किस तरह से वो अपना दबदबा बरकरार रख सकेंगे पूरे अपने इलाके के अंदर। और उसके अलावा जो आज की जो दोनों एपिसोड थी, फिर जो उस्मान सिंह का कैरेक्टर है वो किस तरह से बल्लास को जो है कहता है कि उनसे होशियार हो जमदा से। मतलब लोगों में ना सेंस है, सारे कोई किरदार जो है ना डम नहीं है। अब अपाना और बल्लास भी जो है उनकी एक मासूम कहानी, क्योंकि बताया गया कि वो एक रिलेटिवली छोटे बच्चे हैं खानदान के, तो वो उसी तरह से उसी गांव में रहते हैं, उसी तरह से इनोसेंट है, उसी तरह से उनके डायलॉग हैं, उनको लड़ाई झगड़े से फिर इंजरी उन्हें से ये ज्यादा। भी पता है कि हमारी फैमिली किस तरह की है। अगर हम ये बताएंगे खुल्लम खुला जाके, अगर इजहार करते हैं तो वो हमें मार देंगे, इस हाँ, चीज और का ऊपर से उन्हें उनकी डर है। मतलब सिक्स सेंस या जहन भी काम कर रहा है कि वो हम्म किस तरह से जमदा को क्वेश्चन करते हैं हम्म कि तुम क्यों हमारा साथ दे रही हो। वो भी अच्छा था।
फिर अब जिस तरह से मुझे एक और बात तो थोड़ी लगी बादल खान की एंड पे कि उसको जब पता है कि वो बदला लेने आ रहा है तो वो उसको जो है ना ज्यादा सिक्योर इससे हम्म। ज्यादा होना चाहिए था। उसको किसी ऐसे आदमी के थ्रू ही आना चाहिए था जो चिनार खान या उसका स्पेशल हम्म। बंदा हो, या चलो नहीं भी आया लेकिन उसको उनसे वफादारी की कोई दलील देनी हम्म। चाहिए थी, वो हालात उस तरह के क्रिएट करके। और दूसरी अब उसको पहले उसने वो एक जो थी ना, कहते हैं ना कि वो उसने वो एक जो है बला अपने पहले सर ले ली, फिर उसके बाद जो है अब वो छुपता फिर रहा है जिस तरह से। तो चलो ये है तो मजे के सीन्स, मगर ये है कि उसको थोड़ा सोचना चाहिए था उसके दूसरी ये तरफ। तो वो वहां पर जो उसका दुश्मन का दुश्मन जो होता है, दोस्त होता है, वो भी बता रहा है कि यार इतने ज्यादा जज्बाती ना हो, ये हमारे लिए मसला बनेगा। लेकिन दूसरी साइड पे उसे प्लस पॉइंट ये है कि जमदा उसे सारी ना चीजें बता देती है। ये इस अच्छी वजह बात है। से अभी थोड़ा सा ये डिले जाएगा, इतनी जल्दी वो पकड़ा नहीं जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसे पकड़ने में, सिर्फ जमदा की वजह से। और उसके अलावा जब वो जमदा जो सोच रही होती है कि बरलास और जो पामीर है उन दोनों ने एक दूसरे की हम्म। तरफ गोली तान लिया, वो हमें प्रोमो टीजर में भी नजर आया कि शायद कोई उनमें से जाए। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प हुआ कि कौन बचता है कौन रहता है, पामीर या फिर बरलास में से मुझे लगता है कोई ना कोई तो जाने वाला है। अब देखते हैं कौन जाता है और इतनी किसकी जल्दी बारी। वैसे जाएगा नहीं। देखते हैं आगे क्या बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम जमदा की बात करें, दूरे फिशा ने ना बहुत अच्छी हम्म। एक्टिंग की है, खासकर बल्कि दूरे हर एक की एक्टिंग बहुत अच्छी है। लेकिन अगर बात कर लीजिए दूरे फिशा की, उनकी जो आंखें हैं ना वो बता रही हैं। और वो जिस बहुत तरह से वो जबरदस्त देखती एक्टिंग हैं करी वो है वो तो। बहुत, जिस तरह से पहले तो फैसल आके जिस तरह से वो दिखाया नशे के अंदर है, हाँ नशे उन्होंने के बहुत अच्छी एक्टिंग बहुत की है। अच्छी एक्टिंग उनकी की आके है। जिस तरह से वो हाथ लगाते हैं, हम्म। उसके बाद जो दूरे फिशा का रिएक्शन आया था ना वो बहुत अच्छा था। हाँ दुर्गा फिशांदा जो उसमें उस टाइम पे उसकी जो तकलीफ थी वो महसूस कर सकती और है, मतलब उनका ना स्क्रीन से बात कर रही थी उनकी साथ जो परफॉर्मेंस। उनका ना वो कांपना है ना एक, वो हाँ और ज्यादा ना उसके अंदर ना थ्रिल डाल देता है आपको। हाँ। आपको ना फील होता है वो सारा कुछ। ये बहुत अच्छा। यहाँ पर फैसल कुरैशी ने भी बहुत अच्छी की है। उनके बहुत अच्छी बाकी जितने अदाकारी भी की है। ड्रामे आ रहे हैं ना, उन सबसे अच्छी इसी और के ये अंदर बात भी मैं परफॉर्मेंस यहाँ पे उनकी है। कहना चाहूंगी कि पहले वाले एपिसोड में जब शुरू शुरू में ये ड्रामा नशर हुआ था तो मुझे ये शिकायत थी कि भाई फैसल कुरैशी की जो हम्म। दाढ़ी है वो नकली लग रही है, लेकिन अब वाली एपिसोड में तो पता ही नहीं चल रहा कि ये नकली हम्म। दाढ़ी इतनी जबरदस्त तरीके से और मेकअप आर्टिस्ट ने लगाई है। शाउट आउट टू द मेकअप आर्टिस्ट एज वेल एंड फैसल कुरैशी बोथ, जिन्होंने इतनी एफर्ट की है कि एफर्ट पुट इन किया है कि हम्म। उनकी दाढ़ी जो है वो असली लगे। हम्म। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से एक मतलब ड्रामे को एक अच्छी स्टोरी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हुई है, तो हर बंदे का इनपुट भी नजर आ रहा है कि किस हम्म। किस तरह से हर इंसान ने जो है अपनी अपनी तौर पे जो है वो एफर्ट्स डाली हुई है इस ड्रामे में। तो मजा आ रहा है ड्रामा देखने का। अब देखते हैं कि अगली एक साथ में अब हमें नजर आ रहा है कि कौन जो है जाने वाला है, बरलास या पामीर। देखते हैं कौन बचता है और कौन रहता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल राहे जुनून की, जिसकी थी किस्त नंबर 12। तो कैसी लगी ये वाली किस्त सामा आपको? इतनी कुछ खास नहीं है ना अभी। मतलब स्टोरी ना बहुत ज्यादा स्लो है, स्लो है। डेवलपमेंट बहुत आहिस्ता 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 है। इस वजह से ना वो इंटरेस्ट नहीं है, मेरा तो नहीं है। खैर पता नहीं ऑडियंस का हाँ क्योंकि कैसा कहानी है। कहानी में पूरी कहानी में इससे पहले तक जब तक इसकी शादी महर की उस्मान से नहीं हुई, इससे पहले तक तो कहानी में 10,000 दफा अगर ये एक एपिसोड में दिखाते ना कि बार बार शबरेज जो है ना आ रहा है आ रहा है आ रहा है, वो एक एपिसोड की कहानी इन्होंने इतनी सारी एपिसोड में, फिर उसके बाद एक और एपिसोड में बस ये हो सकता है कि उस्मान और महर की शादी हुई है, महर के साथ मुजालिम ढाए जाएंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन ओएसटी में मैंने देखा है, ओएसटी में देखा गया है कि शबरेज और महर की शादी हो रही थी। तो हम्म। अब कुछ ऐसा होगा, शबरेज थोड़ा बहुत तो जगह उसकी माँ ने एक कहानी सी तो बना दी है वैसे। लेकिन ना मुझे यहाँ पर ये मैं कहना चाहूंगा कि एक चले ठीक है, स्टोरी में ना रियलिटी दिखाई है कि अगर इस तरह की सिचुएशन होना तो लड़की की शादी करवा दी जाती है, और उसके बाद जब वो घर जाती है तो उसके साथ ये सारे मजालिम, इसी तरह का ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें ना देखने के लिए मिलती हैं। ये ना एक ना हमारे मुआशरे की तल्ख हकीकत है। यहाँ पर अब उसकी माँ भी कहती है कि उन्होंने एहसान किया तो हमारी जुबानों को ताले लग गए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। चलें ठीक है, अगर एक इंसान ने गलती कर दी है तो ये, अब इसका मकसद ये तो नहीं है ना कि आप उसे खुद ही आग में डाल दें। हम्म। अब वहां पर उसकी माँ ने सोचा जरूर है कि कहीं हमने उन्होंने तो अपनी दोनों जल्दबाजी बेटियों के के अंदर साथ ज्यादती की है। जल्दबाजी के अंदर गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन ये बड़ी जल्दी आंटी को याद आ गया वैसे। आंटी कुछ कर ही नहीं सकती हैं उनके।
जो हमारे अंकल हैं वो कुछ करने नहीं दे रहे उन्हें। नहीं कुछ करने नहीं दे रहे, तो उन अंकल को चाहिए कि वो सबसे मतलब इस तरह के जो पेरेंट्स हैं, अब जैसे ये राह जुनून में या सुकून में जो उनके वालिद साहब और वालिदा, ये किस तरह के पेरेंट्स हैं आजकल के दौर में। तो मेरा ख्याल है पेरेंट्स ज्यादातर अपने बच्चों के हवाले से जरा नहीं, सपोर्टिव हो ये चुके हैं। रियलिटी है, इस तरह के अभी भी हमारे मुआशरे में इस तरह की चीज़ें हैं, ये सब कुछ होता है, ये रियल है ये चीज़ें। लेकिन ना इससे ख़त्म होना चाहिए, इस हमारे ड्रामों से इन्हें मैसेज देना चाहिए इन चीज़ों का कि आप इसको नो डाउट कि आप इन्हें इस तरह से दिखा दें, लेकिन एंड पे जाके ना कोई एक इस तरह का मैसेज दें कि ये चीज़ें ना ख़त्म हो मुआशरे के अंदर से, अच्छा। गलत को गलत और सही को सही कहा जाए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ साहबजादा का शान और जो उसकी बहन है एलिना, वो दोनों बखरे खुश हो रहे हैं एलिना, और वो तंग हो रहा है कि ये मर जाता, ये उन दोनों का तो जैसे कोई बात ही नहीं है ना। अब देखते हैं वैसे वो क्या शबरेज नहीं, जाहिर बात है अब उठना है और कुछ करना है और जाके महर को पाना है। अब ये कितनी एक साथ में करते हैं ये बात काबिल गौर है, और कितनी एक साथ तक बर्दाश्त हो सकती है। अब महर पे अब उन्होंने अच्छे खासे जुल्म करने हैं, महर का उन्होंने हमें रोना दिखाना है ताकि वो प्यारी लगे, थोड़ा सा उन पे हमें तरस आए, ये सारा कुछ होना है। तो कितनी एपिसोड तक बर्दाश्त हो सकता है। शबरेज पे तो हमें ऑलरेडी बहुत तरस आ चुका है ना, क्योंकि वो तो बेचारे गोवा में चले जा चुके हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ मैं कहना चाहूंगी, जो भाभी का कैरेक्टर प्ले कर रही है शबरेज की, हिबा अली जिनका नाम है, उनकी आईब्रोज उन्होंने कितनी बुरी बनाई। उन्होंने ये यहाँ से जो है सिर्फ इतनी बनाई है, वो भी एक ऐसे जैसे एक लाइन जैसे होती है, एक ट्रायंगल की तरह बनाई हुई है, और नीचे से पूरी आईब्रोज उनकी हैं ही नहीं। तो मुझे ये समझ नहीं, उनका तो नेगेटिव कैरेक्टर भी नहीं है, तो उन्होंने इस तरह की आईब्रोज क्यों बनाई है इस कैरेक्टर के लिए, और समझ नहीं आई इसकी मुझे। तो वैसे तो इस ड्रामे में बहुत सारी ना समझने वाली चीजें हैं, उनमें से एक ये भी है। तो देखते हैं फिर अब क्या हालात होते हैं शबरेज और महर के। और ओएसटी में तो वैसे ये भी लग रहा था कि महर और उस्मान का भी रिलेशनशिप डेवलप हो रहा था ओएसटी में, अगर आपने ओएसटी नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता होगा। आकर जो है ना मुझे भी नहीं लग रहा। प्रोमो देखा तो प्रोमो के लगा कि वो खुद आगे कह रही है कि मैं ये रिश्ता कायम नहीं रख सकती, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता आगे है। क्या होता है, राह जुनून हमें कितना और लेके आगे बढ़ता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल नमक हराम की। किस नंबर हुई 13 नशर, कैसी लगी ये वाली किस्त सामा आपको? ये ठीक है, ये देखिए इसमें ना स्टोरी पेस तो पकड़ती है आहिस्ता आहिस्ता ना। हर एपिसोड के अंदर ना इस तरह से होता है, कुछ एक ना पॉइंट ऐसा मिल जाता है कि चले वो सारी की सारी जो स्टोरी होती है ना उसे कवर कर लेता है। अमीन कुरैशी साहब का एक नेगेटिव पॉइंट मिल जाता है और हमारे हीरो का एक पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है। अब तो वैसे दोनों अब की इस ना वाली कहानी, इस वाली एपिसोड में ना कहानी ने थोड़ी बहुत ना सेंस बनानी शुरू हम्म की है। अब पहले जिस अब हमें जो सवाल हम पहले वाली एपिसोड से मैं तो पूछती जा रही हूँ, अरसल को कैसे शक हुआ, अरसल को कैसे शक हुआ। अब इस एपिसोड में अरसल ने बताया कि उसे कहाँ पे उस पर शक हुआ। शक तो उसे होगा, मगर उसे इतना गहरा शक हो गया, मुझे इस बात फिर भी सब थोड़ी सी समझ नहीं आई, मगर उन्होंने चलो अपनी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन दे दी। हम्म और फिर जो उसकी बहन है, अब वो जैसे जाके एमल जो है जाके उसे बताती है कि भाई मेरी तरफ से भी था, वो हालात ऐसे बना देता है, वो ये सब कुछ करता है। फिर उसके टाइम अस्मा जो होती है वो अपनी इंटेरोगेशन जो उसने करनी होती है। अच्छा, वो जो उस टाइम पे जो उनकी घर की काम वाली जो भी है उनका कैरेक्टर, वो कितनी उन्होंने ओवर एक्टिंग की थी, वो बहुत शदीद ओवर लग रहा था। डायरेक्शन जो है ना इस ड्रामे में बड़ी ज्यादा। और एमल एमल तो एमल की जो ड्रेसिंग है और जिस तरह से एमल, हालांकि अनिका उनका नाम है, एक और ड्रामे में भी आ रही है आजकल, नफरत जो उनका एयर है, मगर अच्छी खासी हैं, बुरी तो नहीं है। मगर जिस तरह से उनके कपड़े जो उन्होंने इतने बुरे उनके कपड़े, और इतने वो एक जो उनके ब्लैक कलर के शूज हैं, और आज उन्होंने अपने ब्लैक कलर के वो हील चेंज करके वो कैंची चप्पल पहन ली। मतलब इतना अजीब है। वो इतनी अमीर उनको दिखाया हुआ, मगर वो कहीं से भी अमीर लग ही नहीं रही, उनसे ज्यादा अमीर उनकी पुप्पो लग रही। वो फिर भी अच्छी लगती है, उनकी वालदा है वो फिर भी अच्छी, कोई तो एफर्ट उन्होंने भी डाली हुई है। मगर ये जो कैरेक्टर है नहीं है लड़की, मगर बिल्कुल भी ना बहुत अजीब। और अरसल और एमल के जो है एक्टिंग भी, वो भी कोई खास अच्छी नहीं लग रही ड्रामे में ना। अच्छा, एक ये भी है और दूसरा पॉइंट ये भी है कि दिखाया मुरीद को एक तरफ उसे सफारी सूट में दिखाते हैं, साथ ही उसको दूसरे सूट में। अब वो ऑफिस कब जाता है, घर के काम कब करता ऊपर से है, ये उसको ना कह रही अजीब ही है, मिक्सर हाँ, डाल दिया ऊपर से उसका। एमल से कह रही है कि मैं इसे ले जाऊं, तो उसने कहा हाँ ले जाओ। अजीब बात है भैया, आप अब उसको बोला। ऑफिस के काम हाँ देखेगा कि वो ये काम देखेगा, हाँ ये ना मिक्स कर दिया ना, अचार बना दिया उन्होंने इसका। हाँ। ये नहीं होना चाहिए था, अलग अलग रखते हैं, यहाँ तो वही करवाते उससे काम, यहाँ ऑफिस का काम उसे कह देते। अच्छा, वो जो उन्होंने एंड पे किया कि वो जब
भागता है, वो एक लड़की को पकड़ के ले जाते हैं, वो उसके पीछे, अल्लाह वो कितना लंबा सीन था उसका गलियों और वाला। ना गलियों वाली तो चले फिर शूट ठीक था, लेकिन जिस तरह से गाड़ी वाला बनाया हुआ था ना वो अच्छा नहीं था। एक तो नहीं। कराची की सड़कें दिखाई हैं, हम्म। कराची की सड़कों पे एक तो ट्रैफिक इतनी होती है, हम्म। वो इस तरह से। और फिर जो उन्होंने गाड़ी दूसरी दिखाई है ना, उसका इसके साथ मुकाबला ही नहीं है कोई मुकाबला भी। भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि नहीं, वो गली वाला सीन तो चलो ठीक था, वो खराबी उसमें कोई नहीं थी, मगर लंबा बहुत था। हम्म। तकरीबन 15 मिनट का, मेरा ख्याल है 13 मिनट कितने का वो ही सीन था, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसका चलना इतना क्यों हमें दिखाया गया? बस ड्रैग करने के लिए। फिर वो उस लड़की को छुड़ा के लाता है, इस बात की क्या सिग्निफिकेंस होगी? अगले एपिसोड में पता लगेगा उसको छोड़ गया उसने वहां। अब पता बस मेरा ख्याल है इस बात से स्टैब्लिश करना था कि वो मतलब कितना अच्छा इंसान है, शायद ये स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, लेकिन इसकी कोई रेलेवेंस बस फिलहाल तक तो समझ नहीं इस आई। ड्रामे की ना खास बात जो है ना, वो दो हमारे हीरो हीरोइन है दोनों, इन दोनों को साथ देखना ये खास बात है इस ड्रामे हम्म। की। वरना क्योंकि उनकी केमिस्ट्री अब डेवलप होने लगी है। अब वहां पर देखें उन्होंने, अब जैसे कि वैसे जो सारा वाला सीन था, जिस तरह से सारा गन निकाल के कहती है जी करो, तुम मुझे पता था मुझे अपनी स्टोरी बता के ले आओगे, मेरे सामने फोन करो, वहां पर वैसे वो अच्छा सीन था, सारा की एक्टिंग अच्छी थी बहुत वहां अच्छी पर। थी एक्टिंग। मुरीद जो है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद अब ना देखें कि उनकी उन्होंने केमिस्ट्री किस तरह से क्रिएट कर दी है। वो बैठी हैं किताब पढ़ रही हैं, वहां से मुरीद भी आता है किताब देख रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता ना इनकी केमिस्ट्री ना वो केमिस्ट्री कर बिल्ड दी हो है। रही है। यही सीन इनके जो है ना अच्छे हैं ड्रामे के अंदर, लेकिन वो भी उन्होंने बहुत ज्यादा लंबे लंबे बनाए हुए हैं ना। हाँ, बिला वजह की बहुत। वो अब इतनी देर तक, तकरीबन 5 मिनट तक वो सिर्फ सारा का मुंह दिखाते रहते हैं। क्यों? वजह वो बैठी हुई है, बस वही दिखाते जा रहे हैं, दिखाते, जैसे कैमरा रख के उन्होंने छोड़ दिया कि क्यों, मुझे समझ नहीं आती। हम्म। अच्छा, अब मगर यही है कि बदले की दास्तान है, उसे मुस्तफा पे भी शक हो जाएगा। ओएसटी हमेशा की तरह, ओएसटी देख के हमारा ड्रामा थोड़ा सा स्पॉइल हो जाता है, उसने पकड़ लेना मुस्तफा को, क्योंकि वो दिखाते हैं कि मुस्तफा को वो जेल में उसने पकड़ा हुआ था। और तो प्रोमो में भी दिखा दिया कि वो आके मुरीद पर गन तान लिए गन अमीर गन साहब ने। तान लिया। हाँ, वो तो शायद उसका ख्वाब भी हो, ख्याल भी हो सकता है कि क्या हो रहा है। चले देखते हैं आगे क्या बनता है नमक हराम का। एक और बात ये मैं यहीं पे इसी नमक हराम राह जुनून के चलते कहना चाहूंगी कि हम टीवी का जो कंटेंट है ना, इन्होंने अपना कंटेंट बहुत डिक्रीज किया है, इन्होंने बहुत बुरा किया है अपने ड्रामा के साथ। हम टीवी का ड्रामा वो ड्रामा होता था कि बंदा जियो का ड्रामा नहीं देखता था, ARY का नहीं देखता था, और कोई नहीं देखता था। हमें हमेशा होता था कि यार हम का ड्रामा ना, पीटीवी के बाद अगर कोई ड्रामा है तो वो हम का, पीटीवी के पुराने टाइम के बाद कोई ड्रामा है ना तो हम का। लेकिन हमने अपने साथ बहुत ही, पता नहीं उन्होंने क्या, वो सिर्फ बनाने में लग गए हैं कि ड्रामे बनाओ जो बहुत ज्यादा एक ही जैसी स्टोरीज हो सारी, बहुत ही ज्यादा रिवायती से जुमले, और हर ड्रामे में नए एक्टर्स। उन्होंने, जैसे मैंने बताया था पहले भी, कि उन्होंने तो एक टैलेंट एजेंसी खोल लिया। अब नमक हराम देखने, राह जुनून देखने, आपको एक्टर्स नए नए उसमें नजर आएंगे, वो उन्हीं के टैलेंट हंट है, जिससे वो इस्लामाबाद से अब उन्होंने अपना ब्रांच खोली, तो वहां से ढेर सारे टैलेंट लेकर आए। सबीना फारूक भी वहीं से लेकर आए, कोमल को भी वहीं से लाए, सारे लोगों को वो लेकर तो आ जाते हैं, मगर इस तरीके से उनको, अब जैसे ये उनकी बहन का किरदार अदा करी है निका, वो हो गए, अरसल का किरदार अदा कर रहे हैं, उनकी एक्टिंग भी इतनी अपीलिंग नहीं लग रही। तो ये किस तरह से उन्होंने अपने ड्रामे को इतना डाउनफॉल पे वो ले गए हैं। अब ARY के ड्रामे, जियो के ड्रामे उनसे बहुत बेहतर हो गए हैं। मेरा ख्याल है हम टीवी को इस पे कोई सीरियस डिस्कशन जरूर करनी चाहिए कि उनके ड्रामे का ये डाउनफॉल क्यों चलिए शुरू सारा हो वो गए बिठाते एकदम हैं से। ऑन बोर्ड, एक सारी अपनी मीटिंग करते हैं। हाँ, वो देखते हैं कि जी क्यों हमारी क्योंकि रेटिंग्स अच्छा कम वाला आ रही उनका है। कंटेंट था। लेकिन ये एक बात है, ये सारी चीजें हमें देखने में लग रहा है, लेकिन ना उनके व्यूज अच्छे आ रहे हैं, इस वजह से मेरे ख्याल से वो चीजें सोच नहीं रहे हैं। सोच आप ले देख लें राहे जुनून के अच्छे व्यूज हैं, आप नमक हराम के भी देखें व्यूज अच्छे आ रहे हैं। बस। इस वजह से ना मेरे ख्याल से वो इन चीजों पे ना फोकस नहीं करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, ऑडियंस किसी ना किसी तरह से पसंद कर रही है, इस वजह से शायद उन्होंने कहा कोई बात नहीं छोड़ देते हैं। चलें, ये भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, और मेरा ख्याल है हमारे चैनल्स को सोचना चाहिए, इसीलिए शायद हमें और ऑप्शंस मिले ग्रीन टीवी जैसे। ग्रीन टीवी ने तो आकर ट्रेंड ही चेंज कर दिया ट्रेंड ना ही ये। चेंज कर दिया। हाँ, चलें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी आराय से हमें ज़रूर आगाह करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।